is Sejal, BMS third year student at Desh Bhagat Ayurvedic College and Hospital. So this is an informative video for all those students जो मुझसे क्वेरीज पूछ रहे थे यूट्यूब पे रिगार्डिंग द डिग्री बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. सो आई थॉट टू क्लियर them all in a video. So first of all congratulations to all those students जिन्हें इस साल BMS का कॉलेज अलॉट हुआ है. So without any delay let's talk about the syllabus और the subject जो आपको फर्स्ट ईयर में रीड आउट करने हैं. फर्स्ट वन इज पदार्थ विज्ञान जो सिर्फ आयुर्वेदा में ही है. यू डोंट हैव टू रीड अबाउट द मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ इस, इसका कोई भी मॉडर्न पार्ट नहीं आता है. सेकेंड वन इज क्रिया शरीर, दैट इज योर फिजियोलॉजी जिसका आपको मॉडर्न पार्ट के साथ साथ आयुर्वेदा पार्ट दोनों ही पढ़ने पड़ते हैं. थर्ड वन इज रचना शरीर, दैट इज एनाटॉमी इन इंग्लिश जिसका भी आपको आयुर्वेदा और मॉडर्न पार्ट दोनों पढ़ना पड़ता है. थर्ड वन इज अष्टांग हृदय. पहले अष्टांग अकेली पढ़नी पड़ती थी लेकिन अब जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें कुछ चैप्टर अष्टांग के साथ हमें चरक संहिता भी पढ़नी पड़ती है. एंड लास्ट वन इज संस्कृत. सो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि दी संस्कृत का क्या है, हमें संस्कृत आना कंपलसरी है या संस्कृत पढ़ना इजी होता है, हर साल संस्कृत पढ़ते हैं. तो जो संस्कृत है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है, वो भी इसलिए ताकि हम लोगों को लैंग्वेज अच्छे से आ जाए क्योंकि हमारी जितनी भी चरक है, सुश्रुत है, जितने भी हमारी बुक हैं उनमें जितने भी टेक्स्ट दिए गए हैं वो पहले संस्कृत में लिखे गए हैं, देन उनका हिंदी का एक्सप्लेनेशन है. तो संस्कृत रीड आउट करना हमें आना चाहिए. और फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ा है इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट क्योंकि हमने अपने साथ उन बच्चों को भी पढ़ते देखा है जिन्हें हिंदी भी नहीं आती थी. सो इट्स नॉट दैट टफ, आप आराम से कर सकते हो संस्कृत को भी. उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था कि हिंदी में ही पढ़ना पड़ता है या इंग्लिश में. सो यू कैन ऑल्सो स्टडी एवरीथिंग इन इंग्लिश एज वेल क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ हिंदी में ही एग्जाम लिखना है. आप पदार्थ विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को भी इंग्लिश में लिख सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू बिकॉज बुक्स हिंदी में भी आती हैं और इंग्लिश में भी आती हैं. द ओनली डिफरेंसेस कि जो आयुर्वेदा पार्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया है लैंग्वेज इंग्लिश में. सो इट्स नॉट सच अ बिग इशू कि आप सिर्फ हिंदी में ही पढ़ना है या इंग्लिश में ही पढ़ना है. संस्कृत आपको संस्कृत में ही पढ़नी पड़ेगी, वो नहीं चेंज हो सकती है. बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आप आराम से इंग्लिश में उनको पढ़ सकते हैं, कोई भी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप दिस इन्फॉर्मेशन इज गुड फॉर यू और आपके काम आए. सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.